हेलो, मेरा नाम है सैयद मुज़म्मिल। बात ये करनी है कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हाथों में हथकड़ियाँ होनी चाहिए थी, लेकिन उनके हाथों में बच्चे आ गए हैं। उन्होंने बच्चे पैदा कर लिए हैं और वो उन बच्चों को बताते हैं कि तुमने सांस कब लेना है, तुमने बाहर कब जाना है, तुमने बात किससे करनी है, तुमने सोना कब है, तुमने उठना कब है, तुमने कौन सा सेक्ट फॉलो करना है, और उसके अलावा तुमने कौन से अननोन आदमी के सामने तुम्हें शादी करके मैंने फेंकना है, वो भी मेरा इख्तियार है। और दूसरा ये कि तुमने ड्रेसिंग किस तरह की करनी है, तुमने डिग्री कौन सी करनी है, तुमने अपना कौन सा टैलेंट दबाना है, और कौन सी चीज़ तुम्हारी अच्छी है, वो सारा इमेज तुम्हारा मैं बना के दूंगा तुम्हें। क्योंकि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्वालिफ़िकेशन उसकी सिर्फ़ एक है कि मैं तुमसे पहले पैदा हुआ हूँ। मैं तुमसे पहले पैदा हुआ हूँ, मैंने उम्र ज़्यादा देखी हुई है, तो इसलिए मेरे अंदर मैच्योरिटी ज़्यादा है। तो ये सारा इंस्टीट्यूशन जो पेरेंटिंग का है ना, ये इस चीज़ पे खड़ा हुआ है कि ये कंफ्यूज करता है मैच्योरिटी को एज से। बहुत से लोग होते हैं 60 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता अपनी एक गली से आगे का। ना उन्होंने कुछ पढ़ा होता है, ना कोई एक्सपीरियंस लिया होता है, यूनिफॉर्मिटी वाली ज़िंदगी गुजारी होती है। लेकिन वो भी अपने बच्चों को जानवरों की तरह मारते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई, जो मैं बात कर रहा हूँ उसी को जो है ना वो तुमने मटीरियलाइज़ करना है, उसी पे अमल करना है। तो ये सारा इंस्टीट्यूशन इस तरह से, और ये सारी सोच कहाँ से आई? ये यहाँ से आई कि पिछले 10-15 दिन से मैं फ्रांस काफ्का, लिटरेचर का बहुत बड़ा नाम है, उससे पढ़ रहा हूँ। इतनी पेनफुल स्टोरी है उसकी कि हैरान हुआ पढ़ के, काफ़ी इम्प्रेस हुआ था उससे। तो बाद में पता चला कि वो यंग एज में मर गया था। और हुआ ये था कि वो राइटर था, और वो लिखा करता था, लेकिन उसने अपना 70% काम अपने हाथों से फाड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया। सिर्फ 30% सामने आया, वो भी शुक्रिया उसके एक ही दोस्त का, जो उसका एक वाहिद दोस्त बना ज़िंदगी में, जिसने उसको पब्लिश कर दिया उसकी मौत के बाद। पोस्ट्यूमसली कहते हैं इसको। तो वो भी मरने से पहले काफ्का ने उसे कहा कि मेरा ये जो ये लिखा हुआ है ना, इसको जला दो, ये किसी इसकी कोई वर्थ नहीं है। लेकिन आज पूरी पूरी सोसाइटीज़ उसको पढ़ के जो है ना वो उससे इम्प्रेस हो रही हैं। मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। और उसको इतनी नफ़रत क्यों थी अपने आप से, अपने काम से, जो कि इतना ज़्यादा प्रेज़ हो रहा है आज? वो इसलिए थी कि उसको एक अब्यूज़िव फादर मिला, बचपन से एक ऐसा बाप मिला जिसने उसको मारा, जिसने उसको बताया कि तेरे अंदर कुछ भी नहीं है, तुझे कुछ भी नहीं आता। उसने तशद्दुद किया और उसने कहा कि राइटर नहीं बनना, ये बकवास काम है, क्लर्क लगो बैंक के अंदर जाके, ब्यूरोक्रेट बन जाओ कुछ। वो क्लर्क लग गया और हाफ हार्टेड ज़िंदगी, सदी डिप्रेशन में उसने गुजारी, और इसी वजह से जल्दी मर गया वो। तो उसने एक लेटर भी लिखा अपने बाप को, जिसमें उसने कहा कि वालिद मोहतरम, मुझे बचपन में एक रात आज भी याद है जब मैंने सख्त सर्दी में एक बिस्तर से पानी मांगा, और सिर्फ इतना सा बोलने पर आपने मुझे कॉलर से घसीटते हुए बाहर बालकनी में खड़ा करके लॉक कर दिया। बाहर बर्फ़ पड़ रही थी, सारी रात मैं ठिठरता रहा, और वो रात ऐसी थी कि उसने मेरी रूह को नुकसान पहुंचाया है। ये काफ्का ने बोला। और उस लेटर को उसने अपनी माँ को दिया, लेकिन वो आज तक मतलब उसकी माँ ने उसको नहीं पकड़ाया अपने बाप को, और जो है ना वो कम्युनिकेट नहीं हो पाया। तो इससे ये याद आया कि हमारे यहाँ भी हज़ारों ऐसे टैलेंटेड बच्चे गली मोहल्लों में रुल रहे हैं, जो इसीलिए सिर्फ अपने टैलेंट को फर्निश नहीं कर पाए कि ऊपर एक बाप बैठा हुआ है या एक अम्मी बैठी हुई हैं जिन्होंने बताया कि पुत्र ऐ नहीं सही, ये चीज़ सही नहीं है। हमारे यहाँ ये भी सुन चुका हूँ मैं कि 80s 90s में, या अब भी शायद होता हो कुछ जगहों पे, कि जो लेफ़्ट हैंड से बच्चा लिखता था उसको भी मार मार के राइटिस्ट बना दिया करते थे, राइट हैंड से लिखने वाला उसको, कि लेफ़्ट हैंड से लिखना शैतान का अमल होता है। और फिर किसी बच्चे ने क्रिकेट खेलनी है, मैंने बहुत से अपने कॉलीग्स अपने देखे हैं, ऐसे टीचर्स अपने देखे हैं, मेरे क्लास फेलोज़ देखे हैं, जिनके पास इमेंस टैलेंट था स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में, लेकिन वालिदैन ने कहा कि तुमने इंजीनियर बनना है, मुझे पता है तुमने क्या करना है। तो आप सोचें कि काफ्का को अगर पेन ना पकड़ाया होता तो आज उसे कोई ना जानता। इसी तरह अगर विव रिचर्ड्स है, क्रिकेट ना खेली होती उसने, किसी को ना पता होता कौन है। माइकल एंजेलो ने अगर जो है वो पेंट करने के लिए ब्रश ना पकड़ा होता, कोई ना जानता होता वो कौन है। प्रोडक्टिविटी सारी दुनिया ने इस तरह डेवलप किया, लेकिन हमारी सोसाइटी में पेरेंटिंग उसको सप्रेस करती आ रही है, और आज भी कर रही है, और पता नहीं कब तक करेगी। मुझे शदीद तकलीफ़ होती है ये देखे कि एक मोटरसाइकिल गुजरती है, उसके ऊपर एक इतना सा बच्चा बैठा हुआ है और साथ एक बाप बैठा हुआ है। जिस रंग की पगड़ी बाप ने पहनी हुई है, उसी रंग की उस बच्चे को पहनाई हुई है। मतलब ये इतना बड़ा जुल्म है कि इस पे आंसू बहाना भी बहुत छोटी बात है, कि एक बच्चा जिसका अभी कच्चा जहन है, फॉर्मेटिव ईयर्स में वो है, उसको बता दो
कि ये एक फ़िरका है और इसी पे सारी उम्र तूने चलना है, तूने कुछ नहीं सोचना, दिस इज़ दी ओनली रियलिटी। मिशेल फूको वो बात करता है ना कि पावर सिस्टम क्रिएट कर देते हैं हम लोग। तो ये पावर सिस्टम है नॉलेज का, जो कि ऊपर वाली अथॉरिटी बनाती है और कहती है कि यही सच है, इसको मानना है। तो इससे पहले कि वो बच्चा कुछ सोचे, उसका कोई अपना जहन, अपनी पर्सनैलिटी हो, उसको पहले ही आप गला घोंट देते हो क्यूरोसिटी का उसका। आपका एक्सपीरियंस क्या है? आप किस तरह से ये बात कर सकते हैं कि तुमने क्या करना है, क्या सोचना है, क्या खाना है, किस बंदे के साथ शादी करनी है, मैं बताऊंगा। व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? हमारे यहाँ पे बार बार ये कहा गया और सुनते भी हैं, पंजाब के कल्चर में और जगहों के कल्चर में भी होता है कि बेटा तेरी शादी कर दिया, तेरी लाश ही वापस आए। और बड़े फ़ख्रिया अंदाज में ये कहते हैं कि भाई तुमने अब सारा कुछ सहना है जो वहाँ तुमसे हुआ। इस तरह से ये लोगों को ग़ुलामी पे उकसाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी लाश ही वापस आए, इसीलिए कि सिर्फ़ एक कल्चर को अफ़र्म करना होता है और इंसानों की यहाँ कोई अहमियत नहीं है। क्योंकि एहसान ये होता है कि तुझे पाला है बेटा, तुझे बड़ा किया है बेटा, तुझे रोटी खिलाई है, तुझे स्कूल भेजा है। तो फिर ठीक है, अगर नहीं भेजना था जानवर पैदा कर लेते, किसी बिल्ली का बच्चा पैदा कर लेते, कोई जानवर पैदा कर लेते। अगर आपने सोसाइटी में सिविलाइज़ करना ही नहीं था, अपनी औलाद को अगर कर दिया है तो वो बहुत बड़ा एहसान है। तो फिर ठीक है, आप करते ही ना। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत बड़े एहसान है और ये एहसान हमें इसलिए रिटर्न करने पड़ते हैं क्योंकि वो मार्क्स भी कहता है कि जिस सोसाइटी के अंदर रियासत अपने शहरियों की ज़िम्मेदारी नहीं लेती, वहाँ जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, वो अपने बच्चों का इस्तेहसाल करते हैं। वो वर्क फ़ोर्स के तौर पे बच्चा पैदा करते हैं ताकि जो वो उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उसको वापस ले सकें। अब अगर इस सारी वीडियो के बाद किसी ने मुझे ये कहना है कि मेरे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तानी पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, तो मैं अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहा। मेरा क्रिटिक सिर्फ़ उन लोगों पर है जो कि बेईमाना तरीके से अपने बच्चों को मारते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं और उनको उनके फ़ियर्स को फ़ेस नहीं करवाते, बल्कि उनकी बुराई करके, गालियाँ दे दे के उनकी शख्सियत को बर्बाद कर देते हैं। ये पैगाम उन सब के लिए है। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम है सैयद मुज़म्मिल।